मेरा नाम शशांक शेखर झा है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। संदेश खाली की घटना को देखते हुए मुझे लगता है कि यह देश किस ओर जा रहा है। संदेश खाली में एक तो हमने जैसे देखा कि तृणमूल कांग्रेस के गुर्गे और शाहजहां जैसे नेता जिन्होंने लगातार महिलाओं का बलात्कार किया और उसके बाद राज्य सरकार की उदासीनता हमने देख रहा है कि किस तरीके से पहले नेताओं को वहां जाने से रोका गया, संदेश खाली की महिलाओं से उन्होंने बात करने से रोका गया। अब फाइनली बीजेपी के नेता हाई कोर्ट की परमिशन लेके जा रहे हैं और उसी समय हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया को रोका जा रहा है। न सिर्फ रोका जा रहा है, कल हमने देखा कि रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को बाकायदा पुलिस ने पकड़ करके एक गाड़ी में बैठा करके उसको फाइनली वहां से ले गए और अरेस्ट कर लिया। या क्या ये मीडिया के अधिकारों पर एक वार है या फिर क्या ये बोलने के अधिकारों पर एक स्टेट पुलिस का डंडा है? मेरा मानना है कि संदेश खाली की जो घटनाएं हैं उसको पूरे देश भर में उसके बारे में पता चलना चाहिए और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है जिससे मीडिया पे आक्रमण हो रहा है इसे बिल्कुल रोकना चाहिए। जब युद्ध होता रहता है उसमें भी मीडिया को नहीं रोका जाता है, तो ऐसे समय में संदेश खाली में क्यों मीडिया को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या संदेश खाली भारत का पार्ट नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल भारत का पार्ट नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल जाने के लिए लोगों को वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? क्यों वेस्ट बंगाल की सरकार इस तरीके का रवैया अपना रही है? क्या ये आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं है? क्या ये मीडिया के अधिकारों का वायलेशन नहीं है? क्यों मीडिया के बड़े बड़े संस्थान इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे? मेरा मानना है कि इस पे कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन सारे महिलाओं के अधिकारों की बात होनी चाहिए जिनको प्रताड़ित किया गया संदेश खाली में। नमस्ते, मेरा नाम शशांक शेखर झा है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। संदेश खाली की घटना को देखते हुए मुझे लगता है कि यह देश किस ओर जा रहा है। संदेश खाली में एक तो हमने जैसे देखा कि तृणमूल कांग्रेस के गुर्गे और शाहजहां जैसे नेता जिन्होंने लगातार महिलाओं का बलात्कार किया और उसके बाद राज्य सरकार की उदासीनता हमने देख रहा है कि किस तरीके से पहले नेताओं को वहां जाने से रोका गया, संदेश खाली की महिलाओं से उन्होंने बात करने से रोका गया। अब फाइनली बीजेपी के नेता हाई कोर्ट की परमिशन लेके जा रहे हैं और उसी समय हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया को रोका जा रहा है। न सिर्फ रोका जा रहा है, कल हमने देखा कि रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को बाकायदा पुलिस ने पकड़ करके एक गाड़ी में बैठा करके उसको फाइनली वहां से ले गए और अरेस्ट कर लिया। या क्या ये मीडिया के अधिकारों पर एक वार है या फिर क्या ये बोलने के अधिकारों पर एक स्टेट पुलिस का डंडा है? मेरा मानना है कि संदेश खाली की जो घटनाएं हैं उसको पूरे देश भर में उसके बारे में पता चलना चाहिए और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है जिससे मीडिया पे आक्रमण हो रहा है इसे बिल्कुल रोकना चाहिए। जब युद्ध होता रहता है उसमें भी मीडिया को नहीं रोका जाता है, तो ऐसे समय में संदेश खाली में क्यों मीडिया को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या संदेश खाली भारत का पार्ट नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल भारत का पार्ट नहीं है? क्या वेस्ट बंगाल जाने के लिए लोगों को वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? क्यों वेस्ट बंगाल की सरकार इस तरीके का रवैया अपना रही है? क्या ये आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं है? क्या ये मीडिया के अधिकारों का वायलेशन नहीं है? क्यों मीडिया के बड़े बड़े संस्थान इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे? मेरा मानना है कि इस पे कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन सारे महिलाओं के अधिकारों की बात होनी चाहिए जिनको प्रताड़ित किया गया संदेश खाली में।